उनके अब्बू बोल रहे थे अगर 10 घर रहता हम मुसलमान का तब बताते तुम लोग को क्या होता। अरे मेरा दुपट्टा खींच के मेरा मुंह बांध दिए थे और उसका बाइक पर बैठा के वहाँ भलुई। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आत्म सुरक्षा के लिए किसी भी चौराहे पर किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी तो यमराज अगले चौराहे पर होगा, लेकिन कप्तानगंज की पुलिस किस तरह से निरंकुश साबित हुई है। श्रीनगर जनपद में एक हैवानियत की कहानी सामने आई है। दरिंदगी का आलम यह था कि लड़की को पहले एक जगह से जबरदस्ती दुपट्टा खींचकर अपने बाइक पर उसको बैठाया जाता है और उसको जबरन मुंह में दुपट्टा ठूंस दिया जाता है ताकि वह बोल ना सके, और उसको वो दो दरिंदे अपने बाइक पर बैठाकर एक जगह ले जाते हैं और वहां दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं। वह लड़की किसी तरह से हो हल्ला मचाती है, लेकिन जो मुंह पे दुपट्टा ठूंसा गया रहता है उसके कारण वह बोलने में असफल रहती है। जब काफी मशक्कत होता है तब वह लड़की अपने घर वालों को फोन करती है और घर वाले उसके पास पहुंचते हैं, उसके पिता पहुंचते हैं तो लड़की को घर ले आते हैं। मेरे साथ वो लड़की है और मैं जानना चाहूंगा कि उसके मुंह से कि पूरा घटनाक्रम क्या है। बेटा पूरा मामला क्या है? जी मैं 8 बहन है, मैं वहाँ 7वीं नंबर पे हूँ और मैं ज्वेलर्स की दुकान पे काम करती हूँ और मेरा 6 बजे छुट्टी हुआ था तो वहाँ से घर जा रही थी तो ये जावेद और शाहिद भेटाए तो बोले कि बाइक पे बैठ जाओ, तो मैं बोली नहीं बैठेंगे। कई बार बोले तो मैं नहीं बैठूंगी। वो मुझको मारे और मेरा दुपट्टा खींच के मेरा मुंह बांध दिए थे और उसका बाइक पे बैठा के वहाँ भलुई ले गए और उनकी मम्मी रखवारी कर रही थी। ये दोनों हमारे साथ बहुत हाथापाई किए हैं दुष्कर्म करने के लिए और मुझको बहुत इच्छुक है। उनकी मम्मी आवाज दी कि कोई आ रहा है तो जैसे ढील हो पड़े उसके बाद उन सबको दोनों को ठेल ओल के वहां से मैं भाग निकली और पापा के पास फोन किए, किसी घर पे जाकर पापा के पास फोन किए और वहां से पापा लिया के आए तो उनके घर पे गए हम पापा मम्मी पूछने के लिए। पापा पूछे कहाँ आपका लड़का ऐसा किया है, तो वो तलवार निकाला कि मारने के लिए और मेरी मम्मी को उनकी पत्नी मारी और झोटा भी नोची और उनके अब्बू बोल रहे थे अगर 10 घर रहता हम मुसलमान का तब बताते तुम लोग को क्या होता है। ठीक है। इसी मामले में पीड़ित के पिता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था, कैसे इनको पता चला कि इनकी बेटी किसी के गिरफ्त में है, उसके साथ गैंगरेप और अपहरण जैसे गंभीर साजिश रची गई थी। कैसे आपको पता चला ये पूरा मामला? यह लड़की रो रही थी, हमारे पास फोन आया तो रो रही थी। हम बोले क्या है बेटे, क्या क्यों रो रही हो? कि कह रही है कि आइए पापा हम यही बताएंगे। हम कहीं बताओ हम आ रहे हैं, कहा कि मेरे हार्ट की मरीज है तो ये बताई नहीं। तो तुरंत हम डरते डरते कांपते हम मोटरसाइकिल लेकर गए तो देख रहे हैं कि खड़ी होकर रो रही है। एक लड़की मोबाइल दी थी, उसी से हमको बुलाई तो रो रही थी। तो हम कहने क्या बात है कि जब बता दी, चलो हम घर बता रहे। हम कहने अभी हमको बताओ, तो बताई कि ऐसे जावेद और शहीद हमारे साथ दुष्कर्म करने का कोशिश की है। तो हमने कहा है कि उनको घर चलो, घर लेकर आए तो उसकी मम्मी को और हम आए गए दरवाजे पर पूछने के लिए, तब तक वो तलवार निकाल कर कहीं गाँव काट दे रहे हैं। उसके बाद पिताजी कह रहे हैं कि 10 मुस्लिम रहता है तो हम लोग दिखा देते तुमको, हमारे लड़के को झूठा इंजाम लगा रहे हो। यही बात है सर। हाँ। जैसे आपने जो पुलिस को तहरीर दी घटना के बाद, तो जो तहरीर दी उसमें मुकदमा दर्ज हुआ कि तहरीर बदल दी गई? तहरीर बदल दी गई है सर, हमसे लोग लिखवाए हैं मुकदमा। मानते हम लोग नए थे, हम लोग कुछ जान नहीं रहे थे एप्लीकेशन के बारे में। उनको कहना चाहिए कि आप लोग ऐसा है कि सुबह में एप्लीकेशन वकील से या मुंशी से लिखवा कर डाल दीजिएगा। तो वो लोग कुछ नहीं कहे हैं, वो लोग जल्दी जल्दी अपना बताते गए हैं। हमारे लोग के लोग लिखते गए और लोग बताते गए, तुरंत जमा कर लिए। सुबह कहे आइए कागज दे देंगे, तो हम सुबह 7-8 लोग गए थे तो वहाँ के दरोगा साहब कह रहे हैं कि इतना लोग ले आने के क्या फायदा है, आप अकेले आए होते हैं। हम कहें ठीक है, मानते हैं 10 आदमी हमारे साथ हैं तो क्या हुआ, मानते हैं आपके ऑफिस में घुसे नहीं ना, बाहर ही है ना। उसके बाद वो फिर कुछ कांड के हिसाब से कुछ नहीं इसमें। अच्छा, अभी भी जो आरोपी हैं उनका घर आपके घर के कुछ दूरी पर है, अभी भी धमकी वगैरह शांति से हैं कि अभी कुछ धमकी उनकी दे रहे हैं? अभी धमकी दे रहे हैं। नात में उनके एक फुए इनके जावेद के फुए का लड़का एक पुलिस है, वहां से उसका धमकी है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यही धमकी तब दे रहे हैं लोग। हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना गरीब परिवार है ये।
किस तरह इन लोगों का जीवनचर्या चलती होगी। ये 8 बहन हैं, 8 बहन में सिर्फ एक बहन की शादी हुई है, जैसा कि वो पीड़ित लड़की ने बताया, और अभी ये 7वीं बच्ची है। पिता हार्ट के मरीज हैं और मां शुगर से पेशेंट है। किस तरह से इनकी माली हालत है, किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत होती होगी, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। पीड़ित पिता के अनुसार जो ये तहरीर देना चाहते थे, उसके अनुसार पुलिस ने तहरीर नहीं ली, तहरीर अपने अनुसार लिखवाई, यानी कि तहरीर पूरी तरह से बदल दी गई। जो नई मुकदमा जल्दबाजी में लिखकर इस कॉपी को परिजनों को सौंप दिया गया। इसमें मात्र बीएनएस की धारा 76 माने छेड़खानी का मामला, दूसरी धारा लगी है 351(3), आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तीसरी धारा है 131 सामान्य मारपीट, जहां मामला सीधे अपहरण से जुड़ा हो, सीधे गैंगरेप से जुड़ा हो, वो मामला सीधे छेड़खानी तक सीमित कर कप्तानगंज की पुलिस कर दी। और मैं मौके पर मौजूद हूं, और अब तक आज केवल जब सियासी हलचल कुछ तेज हुई, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुया वाहिनी से जुड़े नेता जब इस गांव में आए, तब जाके वो दरबार चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस का कोई सिपाही इसके पहले घटना बीतने के 2 दिन बाद तक इस मौके पर नहीं आया। अब देखना यह होगा कि जो पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा, उसके अनुसार क्या विधिक कार्रवाई होती है, किस तरह से इस पीड़ित लड़की को न्याय मिल पाता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करते हैं, नारी सशक्तिकरण का दावा करते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आत्म सुरक्षा के लिए किसी भी चौराहे पर किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी तो यमराज अगले चौराहे पर होगा। लेकिन कप्तानगंज की पुलिस किस तरह से निरंकुश साबित हुई है, आप पूरी खबर में आप देख सकते हैं। बाकी खबरों के लिए पेज को फॉलो कर लें। जय। इस पूरे मामले में थानाध्यक्ष कप्तानगंज चंद्रभूषण प्रजापति से बात हुई है, आइए सुनते हैं उनका पक्ष क्या है। हेलो, यशो कप्तानगंज से मेरी बात हो रही है? जी। राजेंद्र शर्मा बात कर रहे थे। अच्छा। आपके थाना क्षेत्र के ग्राम सभा में एक लड़की के साथ अपहरण पहले किया गया, फिर उसके बाद सामूहिक बलात्कार किया गया, जैसा कि पीड़िता का बयान है। और पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती बयान को बदलवाया है। क्या कहना है आपका? नहीं, ये गलत है। जैसा उन्होंने तहरीर खुद ही लिख के ले आए थे रात में, जो तहरीर लिख के लाए थे उसी तहरीर पर मुकदमा काम हुआ था। बाकी उस मुकदमे के बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, और अग्रिम कार्रवाई जो भी न्यायालय का दिशा निर्देश होगा उस पर होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।